यानी 2 नंबरी तो जैसे हमारा कौमी ब्रांड बनती जा रही। ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि भाई अगर तुम लोगों ने 75 इयर्स में हमने अपने कंट्री को जब वहां पर लाकर इतने बहुत सारे मंसूबे जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अब भारत, चीन, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन चारों देशों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान को मदद करने से मना कर दिया है। और ईरान ने तो उल्टा पाकिस्तान से 18 बिलियन डॉलर मांग लिए है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन की डील थी उससे पाकिस्तान पीछे हट गया अमेरिका के धमकी के बाद। और उसकी डेडलाइन ऐसी थी कि डेडलाइन के बाद अगर पाकिस्तान ईरान से गैस ना ले तो पाकिस्तान को ईरान को 18 बिलियन डॉलर देने पड़ेंगे। तो अब ईरान वही पैसा वापस मांग रहा है, तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। दुनिया भर की 2 नंबरियां कोई हमसे सीख ले। यानी 2 नंबरी तो जैसे हमारा कौमी ब्रांड बनती जा रही। शहद में शीरा, दूध में पानी, घी में केमिकल और मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्चों में ईंटों का भूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, जूस में रंग और जाली फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों को मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की टॉफियों में जहर आलूद मटीरियल, बकरे के गोश्त को पानी के टीके लगाकर उसका वजन ज्यादा करना, गाय को टीके लगाकर उसका दूध ज्यादा करना, शवारमे के गोश्त में कुत्ते का गोश्त शामिल करना। अब तो ये खबरें भी हैं कि शादियों पर मरी हुई मुर्गियों का गोश्त शामिल करना, और होटलों और रेस्तुरानों में बकरे के गोश्त में गधे का गोश्त शामिल करना, मिनरल वाटर में नलके का पानी, जाली सर्फ, जाली साबुन, जाली शैम्पू, लेकिन असली टैक्स के साथ। 2 नंबर दवाइयां लेकिन असली पैकिंग में। अमीरी में तकब्बुर, गरीबी में नाशुक्री, इल्म पर गुरूर और बगैर अमल के इल्म, इबादत में रियाकारी और इमारत में दिखावा, ये हैं हमारे कौमी आदातो इतवार। चाइना ने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान के सीपेक में एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट किसी भी प्रोजेक्ट पे अब हम पैसा नहीं लगाएंगे। और कहा है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों कि पाकिस्तान का मामला इतना ख़राब है कि कोई भी उसको हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट ये कहते रहे कि हम ऐलान कर देंगे तो शायद शर्मा शर्मी में मोहम्मद बिन सलमान मदद कर देंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान भाई एक बड़ा इस वक्त टॉप का एक पॉलिटिशियन है, और वो अब रवादारी और वो मुरव्वत वो पुराने थे। पाकिस्तान की डूबती कश्ती में अब कौन जाएगा। अर्लियर दिस ईयर ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि भाई अगर तुम लोगों ने 2024 के मार्च या अप्रैल या पता नहीं कोई महीना है, उस वक्त तक अगर ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो 18 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर जुर्माना, क्योंकि फिर हम इस डील को कैंसिल समझेंगे। और वो पाकिस्तान को 18-20 बिलियन डॉलर भरना पड़ेगा ईरान को। पाकिस्तान के पास तो 18 रुपये नहीं है, तो 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देगा। तो सेनेट में कमेटी में यूसुफजई साहब हैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी, उन्होंने ये बताया कि हमने अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट की, पांव पकड़े कि हमें इजाज़त दे दो कि हम ये पाइपलाइन बना लें, वरना हमारा चूना हो जाएगा, हम कहाँ से 18 बिलियन डॉलर देंगे, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अमेरिका हमें जवाब दे नहीं रहा, और अब ईरान बार बार पीछे पड़ा हुआ है। अब उसका हम क्या करें। उस सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने ईरान के टॉप ऑफिशियल से तेहरान में बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की, लेकिन उसमें मैन ये पाइपलाइन वाले मामले से भी कि यार माफ़ कर दो ये वो। ईरान ने कहा नहीं भाई, तुम अमेरिका के गुलाम हो, हम थोड़ी हैं, अगर चाहिए तो ले लो, तुम लोगों का फ़ायदा है, गैस सस्ती मिलेगी, दुनिया भर से महंगी गैस ले रहे हो, हम उससे आधी कीमत पे दे रहे हैं तुम लोगों को, क्राइसिस है तुम लोगों क्या।
एक इंडिया जो है वो एक ऐसे इस वक्त पॉइंट पर खड़ा है, एक ऐसे मुकाम पर है कि जहाँ पर उससे ये सवाल किए जा रहे हैं कि आप अपने साथ के जो ग्रुप्स हैं उनको लेकर चलें या आप उनको लेकर चलेंगे, या ये कि उनको अपलिफ्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका की तो हमने मदद की। श्रीलंका जब वो उसका इकोनॉमिक कोलैप्स था तो उस पे हमने उनको इतने बिलियन डॉलर्स दिए, उनको हेल्प आउट किया। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो हैं ज़रा चैलेंजेस, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ वजूहात हैं, और यानी उसको अगर आप ये कहें कि दरिया को कूजे में बंद कर दें तो वो तो उन्होंने तो 2-3 पॉइंट्स ही एलैबोरेट किए कि जो ये हैं इनके सामने चैलेंजेस। लेकिन असल में अगर आप देखें तो उन्होंने वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं कि देखिए 75 ईयर्स में हमने अपनी कंट्री को जब वहाँ पर लाकर इतने बहुत सारे मंसूबे शुरू करने के बावजूद, बनाने के बावजूद, अब हम उस पॉइंट पर आकर खड़े हैं कि जहाँ पर एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो चीन है वो हमारा ज़बरदस्त दोस्त है और उसने सीपैक बना दिया है, दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम उम्मा जो है वो हमारी दोस्त है, लेकिन सब के सब सिर्फ कर्जे दे रहे हैं। तो जो हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो नहीं हो पाई, और उसी की तरफ उन्होंने जो है इसको इशारा किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जयशंकर जी ने सही कहा कि श्रीलंका और भारत के रिश्ते अलग है और इसीलिए भारत ने श्रीलंका को मदद किया और पाकिस्तान को भारत कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि रिश्ते अलग है। श्रीलंका ने कभी भारत में हमला नहीं किया पाकिस्तान की तरह, तो भारत कभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमिकली मदद नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकी हमले बंद नहीं करता। और जहाँ तक चीन का मामला है, तो सीपैक के नाम पे पाकिस्तान ने चीन को भी इतना लूटा कि अब चीन भी पैसे देने से पाकिस्तान को डर रहा है। और MBS को इमरान खान ने जो गालियाँ निकाली थी, तो उसके बाद सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिए है और उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान अंधा हुआ है कि इसमें जितने भी पैसे डालो वो कभी वापस आएंगे नहीं। और जहाँ तक ईरान का मामला है, तो ईरान से पाकिस्तान ने डील की, तो अब उस डील को पूरा करने का मौका आ गया है। और अगर पूरा नहीं कर सकते तो जैसे ईरान कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को ईरान को देने पड़ेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ईरान गए हैं ईरान के पैरों में पड़ के भीख मांगने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान को भीख मांगने की एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है भीख मांगने में, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ अच्छे तरीके से भीख मांगेंगे और ईरान भी टर्स खा के कुछ सालों के लिए इसे पोस्टपोन कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।